यूट्यूब का साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी। आज यह केंद्रित है कविता पर और कविता में आज के हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर शरद नारायण खड़े। डॉक्टर शरद नारायण खड़े एक चर्चित कवि और लघु कथाकार हैं। पद से प्राचार्य हैं शासकीय JSC कॉलेज मंडला में। उन्होंने MA PhD LLB की डिग्री प्राप्त किया है और जहाँ तक साहित्यिक गतिविधियों की बात है, गद्य पद में 20 साहित्यिक कृतियों का प्रकाशन हो चुका है। 1000 से अधिक पत्रिकाओं विशेषांकों में उनकी 12,000 से अधिक फुटकर रचनाएं प्रकाशित हैं और सहयोगी संकलनों और विशेषांकों में 200 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हैं। 100 से अधिक कृतियों की भूमिका उन्होंने लिखा है। 2000 से अधिक कृतियों की समीक्षा का और लेखन प्रकाशन भी उन्होंने किया है। रेडियो से और भोपाल दूरदर्शन से उनकी कई बार रचनाएं प्रसारित हुई है। जी स्माइल, जी TV स्टार TV, ETV, सब TV, साधना चैनल से सतत उनका प्रसारण होता रहा है और 9 कृतियों व 4 पत्रिकाओं को उन्होंने संपादन किया है। 2000 से अधिक व्याख्यान व 300 से अधिक संयोजन और संचालन उन्होंने किया है। 1000 से अधिक शाश्वत सम्मान अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ है। 900 से अधिक डिजिटल सम्मान प्राप्त हुआ है। वे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का अखिल भारतीय माखनलाल चतुर्वेदी अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं, जो 51,000 का था। अभी आज़ाद वार्ड चौक मंडला मध्य प्रदेश में निवासी है। संगीत प्रेमी भी है, फिल्मी गीतों को वे गाते भी हैं बहुत अच्छी आवाज़ में मंचों पर। इसके लिए भी उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं। दोस्तों, हम आगे इनकी कुछ कविताएं आपके सामने हम प्रस्तुत करें। आइए इनकी कविताओं पर हमने जो छोटी सी डायरी लिखा है वह प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर शरद नारायण खड़े की कविताएं राष्ट्र चेतना, जीवन मूल्य और सशक्त काव्य बिंबों की अभिव्यक्ति है। प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खड़े की कविताओं में जीवन, समाज, राष्ट्र और मानवीय संवेदनाओं के अनेक रंग एक साथ दिखाई देते हैं। वे गीत, कविता अथवा अन्य काव्य विधाओं में समान सशक्तता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उनकी रचनाओं का सबसे आकर्षक पक्ष उनका प्रभावशाली काव्यबिंब है। वे सामान्य सी अनुभूति को भी ऐसी कलात्मकता से व्यक्त करते हैं कि वह पाठक के मन पर गहरी छाप छोड़ जाती है। अंधकार में हम साहस के दीप जलाते हैं। अंधकार में हम साहस के दीप जलाते हैं, देशभक्ति के मधुर तराने नित हम गाते हैं। इन पंक्तियों में अंधकार की ओर निराशा का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और राष्ट्रीय चुनौतियों का भी बिंब है। उसके बरअक्स साहब चुनौतियों का भी बिंब है। उसके बरअक्स साहस का दीप आशा, संघर्ष और सकारात्मक चेतना का प्रतीक बनकर उभरता है। कवि देशभक्ति को केवल भावनात्मक उद्बोध तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे जीवन का सक्रिय कर्म मानते हैं। इसी प्रकार कलम तोड़ना कविता की पंक्तियाँ, ताकत इतनी शब्द में कौन सकेगा माप, लेखनी की असाधारण शक्ति का उद्घोष है। कवि के लिए शब्द मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज में सत्य, न्याय और परिवर्तन की मशाल है। यहाँ कलम साहित्यकार, पत्रकार और चिंतक सभी की नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाती है। सैनिकों को समर्पित गीत की पंक्तियाँ, तू सीमा पर डटा हुआ पर हम त्यौहार मनाते, तू जगता मौसम से लड़ता हम निंदों में जागते। सैनिक जीवन के त्याग और आम नागरिक के सुरक्षित जीवन के बीच का गहरा संबंध अत्यंत सहज किंतु मार्मिक ढंग से व्यक्त करती है। बिना किसी कृत्रिम भावुकता के कवि सैनिक के गीत बलिदान को पाठक के हृदय तक पहुंचा देते हैं। डॉक्टर शरद नारायण खड़े की कविताओं की विशेषता यह है कि वे छोटी से छोटी अनुभूति को भी पकड़ लेने में सक्षम है। उनकी भाषा सरल, प्रभावमयी और संप्रेषणीय है, जबकि भाव गहन और विचारोत्तेजक है। उनकी कविता केवल पढ़ी नहीं जाती, बल्कि पाठक के अंतर में उतर कर उसे सोचने के लिए विवश करती है। इसी प्रकार उनकी कविताओं को पढ़ते हुए कहा जा सकता है कि डॉक्टर शरद नारायण खड़े की कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानवीय चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। उनके काव्य बिंब, सहज भाषा और सकारात्मक दृष्टि उनकी रचनाओं को विशिष्ट बनाते हैं। उनकी लेखनी यह विश्वास जगाती है कि सच्ची कविता केवल सौंदर्य का सृजन नहीं करती, बल्कि मनुष्य के भीतर चेतना, साहस और नैतिकता का दीप भी प्रज्वलित करती है। डॉक्टर शरद नारायण खड़े की कुछ कविताओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
एक कविता है भारत माँ का वंदन। अंधकार में हम साहस के दीप जलाते हैं, देशभक्ति के मधुर तराने नित्य हम गाते हैं। चंद्रगुप्त की धरती है यह, वीर शिवा की आन है, राणाओं की शौर्य धरा यह पोरस का सम्मान है। आन के बदले जान गंवाते हम ऐसे मतवाले, महाप्रलय में भी हंसते हैं हम तूफान के पाले। वतन परस्ती तो गहनाए हृदय सजाते हैं, आज़ादी के मधुर तराने नित्य हम गाते हैं। का उनकी एक दूसरी कविता है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना हो सके जब सच का आवेग, सच्चा ही तो दे सके दुनिया को शुभ नेक। कलम तोड़ना नित फले जो जग को सौगात, जिससे शोभित जिन सजा दिव्य को हो या रात। गीत है देश के वीर जवानों पर। ये देश है वीर जवानों का। ए सैनिक फौजी जवान है तेरा नित अभिनंदन, अमन चैन का तू पैगंबर तेरा है अभिनंदन। इस धरती ने तो पर्व मनाया है बलिदानों का, शौर्य का सागर धरा यहाँ ये देश है वीर जवानों का। गर्मी जाड़े बारिश में भी तू सच्चा सेनानी, अपनी माटी की रक्षा को तेरी अमर जवानी। तेरी देशभक्ति लग करके माथे पे तेरे चंदन, अमन वैन का चैन का तू पैगंबर तेरा है अभिनंदन। देश भाव से भरे युवा है देश रत्न की खानों का, शौर्य का सागर धरा यहाँ ये देश है वीर जवानों का। आंधी तूफान खाते हैं भय हरदम माथ झुकाते, रिपू तो तुझको देख चढ़ता धूस बैठी सर्राते। सीमाओं के प्रहरी तू तो वीर शिवा का नंदन, अमर चैन का तू पैगंबर तेरा है अभिनंदन। सबको न्यौछावर करता युवा हुआ जयगानों का, शौर्य का सागर धरा यहाँ ये देश है वीर जवानों का। अंत में एक और उनकी कविता यानी दोहा प्रस्तुत कर रहा हूँ जो माँ का आंचल। माँ का आंचल प्यार है जिसमें है संसार, माँ चंदा का रूप है सूरज का उजियार। वसुधा सा करुणामयी माँ का आंचल सार, माँ शुभ का करती सृजन करे अशुभ पड़वार। माँ में सारी सृष्टि है माँ लगती ब्रह्मांड, माँ के आंचल में भरे रामायण के कांड। माँ रोटी माँ दूध है माँ लोरी माँ गोद, माँ का आंचल सुख भरा माँ से ही आमोद। माँ सुर लय आलाप है अधुर पर मुस्कान, माँ का आंचल दिव्य है हर से की शान। माँ का आंचल निष्कलुष लगता तीर्थ धाम, माँ के चरणों में रहे नित नवल आयाम, माँ के चरणों में रहे नित नवल आयाम। ये कविताएं थी प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खड़े की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शरद नारायण खड़े जी। और दोस्तों, आप हमारा यह साहित्यिक कार्यक्रम देखते हुए कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रतिक्रिया अवश्य दें, सुझाव अवश्य दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारी यह साहित्यिक यात्रा आगे भी चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।